प्रिय छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 यानी प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5 नंबर का। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे बना लिए हैं। इसको अगर हम ए बी और इसको सी लिख देते हैं तो हम आप सब जानते ही होंगे कि लंब के यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसको हम थीटा मान लें तो उसके सामने वाले कोण लंब होता है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि यहाँ पे अगर आधार हमको मालूम होता तो 7 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो हम इसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाती, लेकिन आधार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी हुई है। अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि कर्ण बराबर यहाँ दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए अगर हम आधार को x मान लेते हैं, अगर आधार को हम x मान लेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई यानी कि x - 7 हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर का हमें बोल रहा है और आधार x हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अब यहाँ से कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस प्रमेय से इसको करेंगे, यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ चलिए 13 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे लंब बराबर x - 7 सेंटीमीटर प्लस आधार दिया यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर 13 का ये हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 169 होगा बराबर a - b का होल स्क्वायर, यानी कि सर्व समीकरण यहाँ पे हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a - b प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देंगे अगर x - 7 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 गुना a की जगह पर x है और b की जगह पर 7 है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 गुना 2 14 x। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 x प्लस यहाँ पे प्लस लिख दिए, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे रहने देते हैं 169 को। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14 x प्लस 49। 169 में अगर ये प्लस 49 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 x। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 120 आएगा। तो 120 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14 x। अगर 120 को इधर ले आएंगे तो ये दुकात में बन जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 x और ये प्लस 120 इधर आके माइनस 120 हो जाएगा बराबर कुछ नहीं 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस संख्या यहाँ पे दिख रही है कुछ, इसको अगर छोटा पूरे
इसको अगर पूरे समीकरण में 2 से अगर हम भाग दें तो संख्या कुछ छोटी हो सकती है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर तो चलिए भाग देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 14x माइनस 120 था। अगर सभी में अगर हम 2 से भाग दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 2 7 14 7 हो जाएगा और 2 60 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर 0/2 होता है, इसको जानते ही होंगे कि 0/2 आने बराबर 0 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से अगर बनाएंगे तो इसका होता है क्या, x² का गुणनखंड x² का गुणक आने पे यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है और अंतिम पद यानी कि 60 है। तो 60 गुना ही करेंगे 60 ही होगा। तो हमें 60 का गुणनखंड कर हमें घटाकर -7x लाना है। तो यहाँ पे अगर हम साठ है, इसको हमें घटाकर 7x लाना है। तो 60 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 12 गुना 5, 30 गुना 2। तो अगर 30 में से हम 2 घटाएंगे तो ये 28 आएगा और ये जोड़ेंगे तो 32। हमें लाना है वहाँ पे -7x। अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7x आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है कि -7x लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है x² माइनस +5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पे आप -12x में +5x को अगर ये ठीक कर देंगे तो यहाँ पे -7x आ जाएगा। तो चलिए ये दोनों संख्या में कॉमन लेना है और यहाँ ये दोनों संख्या में। तो यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x का ही कॉमन होगा। तो अगर x का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, ये x बाहर हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 बचेगा यहाँ पे। अगर +5x यहाँ कॉमन लेंगे +5 तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -12 बराबर 0। तो ये बाहर वाली संख्या को एक बार लिखना है और अंदर वाली संख्या को। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 5 और ये दोनों संख्या में दोनों कॉमन है तो दोनों में से किसी एक को लिखना है यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे लिखना है कि x + 5 बराबर 0 लिखना है और दूसरा लिखना है या x - 12 बराबर 0। तो x + 5 है तो बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा यहाँ पे x - 12 है तो बराबर किधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखना है कि यहाँ x बराबर -5 मान्य नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर -5 मान्य नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है। तब हो जाएगा यहाँ पे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12 मान्य। तो लंब हो जाएगा, तो लंब बराबर है यहाँ पे x - 7। तो x का मान 12 है -7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है। दो भुजाएं, पहली भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो चलिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप नोट भी बना सकते हैं यहाँ से। देखिए पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से और दूसरा और तीसरा ये रहा। वीडियो में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर बताइए। और आप अगर रेगुलर क्लास चाहते हैं तो पीछे का वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में दिया मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं और दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। थैंक यू।